9 साल के इस्तिगराक के बाद हजरत बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह आपके हुजरे में तशरीफ ले गए और आपके कान में 7 मरतबा कलमा शरीफ पढ़ा। साबिर पाक होश में आए। बाबा साहब ने अपने महबूब मुरीद को सीने से लगा लिया और अपनी कुलाह मुबारक पहनाकर सिलसिलाए चिश्त की खिलाफत से सरफराज फरमाया और आपको हिंदुस्तान के एक कस्बा कलियर में जाकर गुमराह इंसानियत की रुश्द व हिदायत का हुक्म दिया। आप मुर्शिद के हुक्म की तामील के तौर पर कलियर तशरीफ लाए और एक मकान में सुकूनत इख्तियार कर ली और याद इलाही में मसरूफ हो गए। अदायगी नमाज के लिए मस्जिद में तशरीफ ले जाते। असर की नमाज के बाद आपने जामे मस्जिद में दर्स व वाज का सिलसिला शुरू फरमाया। देखते ही देखते लोग आपके करीब होते चले गए। कलियर शहर के काजी का नाम तबरक था। वो खासा बाअसर मगर सख्त गीर इंसान था। हजरत मखदूम साबिर रहमतुल्लाह अलैह की शोहरत व मकबूलियत के किस्से उस तक भी पहुंच चुके थे। वो तबन हासिद किस्म का इंसान था। हजरत की शोहरत उसे एक आंख न भाई तो उसने रईस शहर से मुलाकात की और उससे कहा कि इन बुजुर्ग की शोहरत व मकबूलियत आपके इक्तदार के लिए किसी भी वक्त खतरा बन सकती है। इस तरह आपके और कलियर के अवाम के दरमियान मखदूम साबिर हाइल हो जाएंगे। आप कुछ कीजिए। रईस शहर काजी की बातों में आ गया। उसने मखदूम साबिर के खिलाफ साजिशें शुरू कर दी जिनमें काजी तबरक पेश था। कलियर के लोग इस साजिश का शिकार हो गए। वो वैसे भी रईस शहर से बहुत डरते थे। चुनाचे उन्होंने हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह से दूरी इख्तियार कर ली। हजरत इन हालात को तशवीश की नजर से देख रहे थे मगर आपने हिम्मत न हारी और वाज़ो नसीहत का सिलसिला जारी रखा। लेकिन अब लोग आपकी बात सुनने को तैयार न थे। उनके पास हजरत साबिर पाक की हर बात का एक ही जवाब था और वो ये कि हमारा पीर कुरान पाक है और हमारा काजी तबरक है। ये बातें सुनकर आपको बहुत दुख हुआ मगर आप वहीं डटे रहे क्योंकि ये आपके पीर व मुर्शिद हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का हुक्म था। एक रोज रईस शहर आपको आजमाने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और कहा कि मेरी एक बकरी कहीं गुम हो गई है। अगर आप उसका पता बता दें तो मैं आपका मोतक़िद बन जाऊंगा। हजरत ने फरमाया मुझे तुम्हारे एतकाद से कोई गर्ज नहीं, लेकिन अगर तुम मेरी आजमाइश के लिए आए हो तो लो अल्लाह की कुदरत का तमाशा देखो। ये कहकर आपने बाआवाज़ बुलंद कहा कि रईस शहर क़यामुद्दीन की बकरी किस किसने खाई है, वो फौरन यहाँ आ जाएं। आपकी जुबान से ये अल्फाज अदा होने ही थे कि 27 आदमी हैरानो परेशान आपकी खिदमत में हाजिर हो गए। आपने क़यामुद्दीन को हुक्म दिया कि अपनी बकरी को आवाज दो। उसने तामील की तो उन तमाम आदमियों के शिकम से बकरी की आवाज आने लगी। आप रईस शहर की आजमाइश पर पूरे उतरे थे। उसे आपका मोतक़िद बन जाना चाहिए था मगर उसने ऐसा न किया। दर पर्दा उसे काजी शहर भी मुसलसल वरगलाता रहा। काजी का कहना था कि साबिर पाक की ये करामत नहीं बल्कि शोबदेबाजी है। कलियर के रहने वालों की सरकशी बढ़ती जा रही थी। उन लोगों ने शहर में हजरत अलाउद्दीन साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह का रहना दोभर कर दिया था। वो किसी तरह भी राह रास्त पर आने को या आपकी बात और तालीमात सुनने को तैयार न थे। इन हालात को देखकर हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने अजूधन में अपने मामू और पीर मुर्शिद हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह को खत लिखा जिसमें तमाम हालात तफसील के साथ बयान कर दिए। बाबा साहब ने वो खत पढ़ने के बाद जवाब में लिखा, वहां तुम्हें हर किस्म का इख्तियार हासिल है, जैसा मुनासिब समझो करो। बाबा साहब ने एक खत रईस शहर और काजी शहर को भी लिखा और उन्हें हिदायत की कि वो साबिर पाक की अताअत करें, मगर काजी ने तकब्बुर के आलम में वो खत फाड़ दिया। अब बात बर्दाश्त से बाहर हो चुकी थी, लिहाजा साबिर पाक की तबीयत में भी जलाल आ गया। आप कलियर वालों को सीधे रास्ते पर लाना चाहते थे मगर वो मुसलसल सरकशी और नाफरमानी का मुजाहरा कर रहे थे।
جمعے کے روز صابر پاک بھی نماز جمعہ ادا کرنے مسجد میں پہنچے اور پہلی صف میں تشریف فرما ہوئے قاضی شہر نے دیکھا تو آپ کو وہاں سے اٹھنے کا حکم دیا۔ دوسرے لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ تعاون نہ کیا، آپ جہاں بیٹھنے کی کوشش کرتے وہاں سے اٹھا دیے جاتے۔ آخر آپ مایوس ہو کر مسجد سے باہر تشریف لائے۔ مسجد میں نماز شروع ہو گئی۔ جب لوگ رکوع اور سجدے کی حالت میں تھے تو آپ نے مسجد کو حکم دیا کہ اے مسجد، سب سجدے میں ہیں، کیا تو سجدہ نہ کرے گی؟ آپ کا یہ کہنا تھا کہ مسجد دھڑام سے زمین بوس ہو گئی اور اس کے اندر موجود تمام لوگ ہلاک ہو گئے۔ نافرمان اور سرکش لوگ اپنے انجام کو پہنچ چکے تھے، مگر حضرت علاء الدین صابر کلیری رحمت اللہ علیہ کے جلال میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی تھی۔ آپ گولر کے ایک درخت کے نیچے جا کر کھڑے ہو گئے۔ اس وقت آپ کے ہاتھ میں گولر کی شاخ تھی اور آنکھیں آسمان کی طرف تھیں، مگر آپ نے زمین کی طرف دیکھا تو جہاں آپ کی نگاہ پرجلال پڑتی گئی شعلے بھڑکتے گئے۔ رفتہ رفتہ اس آگ نے پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور پورا شہر جل کر راکھ ہو گیا۔ کلیر کی ویرانی کے بعد حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ بڑے ذوق و شوق سے ہر بات سے بے نیاز ہو کر ریاضت و مجاہدہ میں مصروف ہو گئے۔ استغراق اور جذب کا یہ عالم تھا کہ گولر کے درخت کی شاخ کو پکڑ کر کھڑے ہو گئے۔ نگاہیں تجلیات خداوندی کی منتظر تھیں۔ اسی حالت میں 12 سال کا عرصہ گزر گیا۔ بدن سوکھ گیا، ہاتھوں اور پیروں کے پٹھے اکڑ گئے، ہڈیوں کے جوڑ ساکت ہو گئے، تمام جسم خشک اور بے حرکت ہو گیا۔ بس آنکھیں تھیں جو جمال یار کے انتظار میں اسی طرح کھلی تھیں۔ آپ کے جلال کا خوف ایسا تھا کہ کوئی انسان آپ کے قریب آنے کی جرت نہیں رکھتا تھا۔